हेलो फ्रेंड्स। तो हमने एमाइंस पढ़ रहे थे फ्रेंड्स। ठीक है, प्रिपरेशन देख ली हमने, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लिया। आज मैं आपको एक अच्छी केमिकल प्रॉपर्टी है वो बताऊंगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन भी रहता है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है फ्रेंड्स, इसमें हम आज देखेंगे बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। अब बेसिसिटी ऑफ अमाइंस क्या होता है, जैसे कि आप देखा होगा, ये दिस इज अमोनिया, तो यहाँ पे लोन पेयर होता है। तो जो भी मॉलिक्यूल लोन पेयर डोनेट करता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, बेस होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, विच डोनेट्स लोन पेयर। ठीक है, जो भी डोनेट करता है। तो अब जैसे ये अमोनिया की मैंने, जैसे ये बेस है, तो ये क्या करेगा, एसिड से रिएक्शन करेगा और ये इस तरह से ये सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या बनाएगा फ्रेंड्स, सॉल्ट बना देगा। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये बेसिक कैरेक्टर बोलते हैं। अगर इसको हमको मेजर करना हो, ये जैसे इक्विलिब्रियम है, ठीक है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन है, तो यहाँ पे जैसे मैं एक ये कांस्टेंट लिखूंगा और यहाँ पे अगर इसको मैं ऐसे इक्विलिब्रियम फॉर्म में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, जैसे आप इसको चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो। तो हम इसको थोड़ा सा NH, ये आप देखोगे यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऊपर आ जाते हैं। ओके, और यहाँ पे नीचे ये जो हमारा रिएक्टेंट है वो आ गया। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं PKB, वो उससे बेसिसिटी मेजर की जाती है, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ दिस KB। तो आप ये देखोगे कि यहाँ KB की वैल्यू ज़्यादा है बट यहाँ नेगेटिव साइन भी लगा हुआ है, उसको PKB बोलते हैं। तो क्या होगा, जितना PKB कम होगा, लोअर दी PKB वैल्यू हायर दी बेसिसिटी। इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो मतलब आपका खाली अगर KB के टर्म्स की बात करेंगे, तो अगर ये वाली चीज़ ज़्यादा हुई, इसका मतलब क्या है कि वो एसिड की तरह रिएक्ट कर, बेस की तरह रिएक्शन कर रहा है NH3, तो अभी जाके सॉल्ट ज़्यादा बन रहा है। तो ये जो KB ज़्यादा होगा, KB ज़्यादा होगा मतलब अगर हम PKB की वैल्यू लेंगे तो नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ KB भी उसकी वैल्यू कम आएगी फिर, क्योंकि अगर KB ज़्यादा होगा तो। ठीक है, तो जितना PKB कम होगा उतनी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ तक हमको क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि अगर हम इसको कंपेयर करें इसमें एलिफेटिक अमाइंस और एमोनिया में, तो कौन ज़्यादा बेसिक होगा। तो मैंने आपको बताया जब सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, लोन पेयर पे। तो आप अगर देखोगे लोन पेयर है, यहाँ पे है लोन पेयर हमारा, ठीक है, और एक अगर मैंने ये इस तरह से बनाया, तो ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कौन, मिथाइल ग्रुप। अब मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसका मतलब इसके पास और इलेक्ट्रॉन होंगे, तो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। इस इफेक्ट को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, जो बेसिसिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो अब बताओ मुझे कि अमोनिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अल्काइल अमाइन, एलिफेटिक अमाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो क्लियरली जो एलिफेटिक अमाइन है आपके RNH2 अगर मैं लिखता हूँ, तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किससे, अमोनिया से। ठीक है, अब हम एक कंपेरिजन और करते हैं, एरोमेटिक अमाइंस और एलिफेटिक अमाइंस, और तीसरा हमारा है अमोनिया। तो एरोमेटिक अमाइन आप देखोगे कि ये इस तरह से, जैसे मैंने बनाया, इसको मैं यहाँ पे और आपके समझने के लिए और अच्छा बना देते हैं। अब क्या होगा, ये लोन पेयर फ्रेंड्स इधर आएगा, फिर ये इधर आ जाएगा, तो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे फिर। ओके, फिर ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आया, फिर ये यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से मैं इसमें काफ़ी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। अच्छा, ठीक है, ये यहाँ काफ़ी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बन जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि लोन पेयर पूरी रिंग में रोटेट कर रहा है। अब रोटेट कर रहा है मतलब वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग इन द रिंग। इसका मतलब क्या है कि वो एकदम डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ कंपैरिजन करोगे कि ये अमोनिया से भी वीक है, तो अगर हम तीनों का कंपैरिजन करेंगे तो सबसे ज़्यादा तो हमने पहले ही निकाला था कि जो एलिफेटिक अमाइन है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं। फिर उसके बाद अगर सेकंड नंबर की बात करेंगे तो अमोनिया आएगा फ्रेंड्स, और थर्ड नंबर की बात करेंगे तो हमारा जो C6H5NH2 मतलब जो एनिलीन है वो आएगा। तो आपको अभी यहाँ कंपैरिजन समझ में आ गया कि
एलिफेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन और अमोनिया में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? एलिफेटिक होगा। ठीक है, फिर आपको मैंने पी के बी के बारे में बता दिया। अब अगर आपसे कोई इनकी वैल्यू रटना नहीं है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि इन तीनों में से सबसे कम पी के बी वैल्यू किसकी होगी, तो आप क्या बोलोगे? सबसे कम पी के बी वैल्यू किसकी होगी? एलिफेटिक अमाइन की, फिर अमोनिया की और फिर एनिलीन की। अब देखो आपको रटनी नहीं है, मैं नहीं बोल रहा कि आप रटो, लेकिन एक काम आपको ज़रूर करना है कि आप मुझे क्या करो, ये 3 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, CH3NH2 लिखा, फिर मैंने लिखा अमोनिया और उसके बाद लिखा एनिलीन। इन तीनों की वैल्यू आपको ईजिली कहीं पे भी बुक्स में मिल जाएगी, पीकेबी की वैल्यू नेट पे मिल जाएगी, कहीं भी मिल जाएगी, आप कमेंट में बताना। ठीक है, इससे हम सबका नॉलेज इंक्रीज़ होगा, मैं भी कमेंट में देखूंगा, तो एक वो माइंड में बैठ जाएगा। हमको रटना नहीं है उसको, बट हाँ अगर ऑब्वियसली याद हो, उसको एग्जाम में हम लिख दें या कहीं हमारी प्रेजेंटेशन उसको बोल दें, तो ऑब्वियसली एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो ठीक है, हमने ये देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, इस क्लास में नहीं बता रहा, नेक्स्ट क्लास में हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस, उनकी बेसिसिटी कंपेरिजन करेंगे, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, तो सी यू देन। आप प्लीज़ ये कमेंट में जो आपको होमवर्क दिया है मैंने छोटा सा, वो प्लीज़ आप कीजिएगा, बहुत अच्छे से हम अमाइंस कर रहे हैं अभी तक, अच्छे रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं मुझे। ठीक है, तो आप ये प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।